आज जो है ना 14 फरवरी को एक और बड़ी घटना हुई थी, उसको शायद आप भूल रहे हैं। वो क्या घटनाएं थी? देखिए, अब इतनी समस्याएं होती हैं, आदमी अपने घर में होता है, ठीक है, रात में क्या खाना खाया ये तक भूल जाता है। इस 14 फरवरी को किस तरीके से जानते हो? देखिए, मैं अगर ज़्यादातर जनता की बात करूं तो ज़्यादातर लोग जानते हैं 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के लिए। मगर मुझे ऐसा लगता है जैसे पुलवामा अटैक के बारे में एक बहुत ही बड़ी खबर है जो 2019 में हुई थी। 35 से ज़्यादा हमारे जवानों को मार दिया गया था। आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है उन लोगों का ज़्यादातर ध्यान आता है वेस्टर्न कल्चर में। वेस्टर्न कल्चर मतलब नए कपड़े, उनकी तरह बहना। हमारा जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। जो हमारे जवान अभी तैनात हैं बॉर्डर पे, उनको उनसे क्या प्रेरणा लेना चाहिए? प्रेरणा उनसे यही लेना चाहिए कि इस कंडीशन में भी, जैसे अभी हम लोग का चाइना के साथ चल रहा है वहाँ पे लद्दाख में, तो वहाँ पे -40 to 50 डिग्री टेम्परेचर रहता है। वहाँ पे भी लोग अभी तक डटे हुए हैं और हम लोग यहाँ देश के अंदर बैठ के देश के अंदर देश को गाली देते हैं। दिस इज़ नॉट फेयर। भगत सिंह, पुलवामा और वैलेंटाइन, ये तीनों पता होना चाहिए, क्योंकि जो भगत सिंह थे वो भी युवा थे, पुलवामा में मरने वाले लोग युवा थे, वैलेंटाइन मनाने वाले अधिकतर लोग युवा हैं और इस देश की जनता सबसे ज़्यादा आबादी में युवा है। अगर युवा प्रेम मना रही है तो युवा के अंदर देश के प्रति भी प्रेम होना चाहिए। शहादत के किस्से, इनकलाब की कहानी, हर किसी को याद रहेगी उन वीर जवानों की कुर्बानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। आज आप वैलेंटाइन जब सेलिब्रेट कीजिएगा और अपनी पार्टनर के हाथों में गुलाब दीजिएगा तो उस गुलाब के रंग पर गौर जरूर कीजिएगा। इस गुलाब का रंग भी लाल है और पुलवामा में शहीद हुए जवानों के खून भी लाल थे। अब आप और हमें बस ये तय करना है कि आज के दिन हम वैलेंटाइन डे मनाएं या बलिदान दिवस। तो न्यूज़ 15 के शहीदों को समर्पित इस शो में आज हम बात करेंगे देश की जनता से और जानेंगे क्या वो पुलवामा अटैक को अभी भी याद करते हैं या वैलेंटाइन डे के खुमारी में उसे भूल चुके हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशील कुमार है। अच्छा, देखिए आज 14 फरवरी है और आज देख रहे हैं युवाओं के हाथ में गुलाब है। तो इस आज 14 फरवरी को आप किस महत्व से जानते हैं? देखिए, 14 फरवरी जस्ट लाइक लोग कह रहे हैं, जो सुना है हमने वैलेंटाइन डे है, तो वैलेंटाइन डे इज़ फॉर लव डे, वी कैन से दैट। बट आजकल क्या हो रहा है, लोग प्यार नहीं कर रहे हैं। लोग प्यार कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, है ना, प्यार किसी और से कर रहे हैं, इजहार किसी और से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रियलिटी नहीं है। तो 14 फरवरी को ये ना देखते हुए कि ये प्यार का दिन है, ये देखिए कि हम प्यार पे कितना विश्वास कर रहे हैं, हम प्यार को कर कैसे रहे हैं, किससे कर रहे हैं। जिस व्यक्ति से हम प्यार कर रहे हैं, क्या उसको उस प्यार का एहसास है, उसको उस प्यार की कदर है। देखिए, किसी ने कहा है कि उसी व्यक्ति को वो चीज़ मिलनी चाहिए जिसका वो जायज़ हकदार हो। अच्छा, एक बात बताइए कि आज जो है ना 14 फरवरी को एक और बड़ी घटना हुई थी, उसको शायद आप भूल रहे हैं। वो क्या घटनाएं थी? देखिए, अब इतनी समस्याएं होती हैं, आदमी अपने घर में होता है, ठीक है, रात में क्या खाना खाया ये तक भूल जाता है। और आपका नाम क्या हुआ? तुषार सैनी। तुषार, एक बात बताइए कि आज 14 फरवरी है और माहौल भी रंगीन है और यहाँ जब सीपी में आए हो तो किस पर्पस से आए हो और इस 14 फरवरी को किस तरीके से जानते हो? देखिए, मैं अगर ज़्यादातर जनता की बात करूं तो ज़्यादातर लोग जानते हैं 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के लिए। मगर मुझे ऐसा लगता है जैसे पुलवामा अटैक के बारे में एक बहुत ही बड़ी खबर है जो 2019 में हुई थी। 35 से ज़्यादा हमारे जवानों को मार दिया गया था। आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है उन लोगों का ज़्यादातर ध्यान आता है वेस्टर्न कल्चर में। वेस्टर्न कल्चर मतलब नए कपड़े, उनकी तरह बहना। हमारा जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं बात करूँ पुलवामा अटैक की, पुलवामा अटैक के बारे में यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। ज़्यादातर लोग यहाँ पर एज अ कपल ही आए हैं, जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है। पूरा दिन हो चुका है, हम लोग घूम रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ देख रहे हैं। हम लोगों ने सबसे ज़्यादा जो ऑब्जर्व करा वो ये था यहाँ पे कपल लोग ज़्यादा हैं। वो लोग जस्ट एक पर्पस के हैं, दैट इज़ द वैलेंटाइंस डे। और जो मुझे लगता है पुलवामा अटैक के लिए जो हुआ उसके रिगार्डिंग किसी को ज़्यादातर अवेयरनेस है ही नहीं उसके रिगार्डिंग। तो सीपी हो या फिर बहुत जगह हो, अलग अलग जगह सभी को ये चीज़ पता है, लेकिन आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है वो ज़्यादातर इस चीज़ को वैलेंटाइंस डे के लिए जानती है। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए कि आप उन शहीदों को किस तरीके से अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि श्रद्धांजलि दिल से देनी चाहिए।
दिल से मानना चाहिए। ये कैंडल मार्च वगैरह के ढोंग से कुछ नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। देना चाहिए, दिल से बात करनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग बैठ के अच्छी तरह बात करके उनके लिए मौन रखना चाहिए। दिल में अगर इज्जत हो तो मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा चीज़ मायने रखती है। अच्छा, एक बात बताइए कि 14 फरवरी के महत्व को आप कैसे जानते हैं? भाई 14 फरवरी का महत्व तो ये है कि हम लोग का देश को बहुत बड़ा त्रासदी से गुजरा है। पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें हमारे 4 CRPF जवान मारे गए, तो उसको हम लोग इसी पर शोक दिवस के रूप में मनाना चाहिए, ना कि ये वैलेंटाइन जो वेस्टर्न कल्चर प्रमोट करती है। इंडियन कल्चर से कुछ ये है नहीं इसका लेना देना। अच्छा, हम लोग को आपको अपने कल्चर पे विश्वास करना चाहिए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हमारे देश में 14 फरवरी को एज ए शहीद दिवस मनाया जाए, बलिदान दिवस मनाया जाए? या ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। जब देश के 40 सैनिक मर गए हैं तो उसको मनाना चाहिए, क्यों नहीं मनाना चाहिए। ये हम लोग के देश में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, वैलेंटाइन डे वगैरह कुछ इंपॉर्टेंस है? कुछ नहीं। तो हम लोग को शहीद दिवस के रूप में ही मनाना चाहिए। देखिए, आज जो है 14 फरवरी है और हर जगह हमें ना गुलाब नज़र आ रहा है। तो इस 14 फरवरी को आप किस महत्व से जानते हैं? जी, ऐसे तो आज के दिन कहा जाता है कि रोमियो और जूलियट का दिन माना जाता है। अच्छा। बट हमारा इतिहास जो अभी का जो घटना हुआ है, इसको पुलवामा अटैक के नाम से लोग याद कर रहे हैं, ब्लैक डे के नाम से कर रहे हैं। जी, प्यार मोहब्बत करने के लिए सारी दुनिया सारी टाइम है रहा है। तो एक ख़ास दिन बना है, तो मेरे ख्याल से इस चीज़ से ज़्यादा पुलवामा अटैक हुआ उसको हम लोग याद करें, क्योंकि इसमें हमारे शहीद लोग, हमारे जवान लोग जो गए हैं उनको याद करें। और प्यार क्या दिख रहा है यहाँ, तो सब क्या बोलूँ मैं ज़्यादा से प्यार क्या दिख रहा है। एक दिन का प्यार उभर रहा है, सबके दिलों में तमन्ना हो रही है, क्या बोला जा सकता है इसके बारे में? अच्छा, ऐसा लगता है ना, आपको ऐसा लगता है कि हमारे देश का जो युवा है जी, वो जैसे वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करते हैं, कभी उन्होंने अपने मन में सोचा होगा कि आज के दिन जो है पुलवामा अटैक हुआ है, इसके उपलक्ष्य में, उस शहीदों के उपलक्ष्य में कुछ ऐसा उनके श्रद्धांजलि के लिए कुछ आपको दिखा इस एरिया में? नहीं, कुछ भी नहीं दिखा। नहीं, और प्यार तो छोड़ दीजिए, वो तो दिखता ही नहीं 1%। सब ऐश मौज करने के लिए वगैरह, प्यार नहीं। एक माइनस भी -50 भी बोलूँ तो भी कम है। और देखिए, आज जो है माहौल रंगीन है जी। और 14 फरवरी है। इस 14 फरवरी के महत्व को आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं, जानते हैं? सर, सबसे पहले आजकल की जो पीढ़ी इसको जान रही है 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के नाम पर, अच्छा है, ठीक है। ये भी एक तरह से अगर देखा जाए तो अच्छा है, अगर आप इसे ज़िम्मेदारी से निभाएं और ज़िम्मेदारी से इसको मनाएं एक युवा होने के नाते, और सही मायने कायदे में सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छे से मनाएं तो अच्छा है, कोई बात नहीं है, प्रेम का दिन है। अब उस पाश्चात्य सभ्यता में हम जाएंगे, ये क्यों मनाया जाता है, ये कैसा है, शुभ है, शायद उतना दूर जाना वो अब मुनासिब नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी है कि आज के डेट में हम इसे कैसे मनाते हैं। पर एक और चीज़ है जो युवा को जाननी चाहिए कि आज ही के दिन भगत सिंह, सुखदेव और अशफाक उल्लाह खान को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ये बात भी आजकल के नौजवान को पता होनी चाहिए और उन्हें भी आज के दिन याद करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है जो शायद आप भूल रहे हैं। आज से 3 साल पहले आज ही के दिन हमारे देश में एक घटना हुई थी जिसे ब्लैक डे कहा जाता है। जी जी जी, वो क्या है? पुलवामा हुआ था। और उसके साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारे देश में आज के दिन कहाँ कहाँ पे एक महत्वपूर्ण योगदान दिए गए थे। वो चाहे भगत सिंह से शुरुआत की जाए और आकर वो पुलवामा में ख़त्म होती है। भविष्य में क्या होगा पता नहीं, आशा करते सब कुछ मंगलमय रहे, लेकिन भगत सिंह से शुरू होकर पुलवामा पे आके ख़त्म होती है। इसलिए मैंने कहा कि आज के युवाओं को भगत सिंह, पुलवामा और वैलेंटाइन ये तीनों पता होना चाहिए, क्योंकि जो भगत सिंह थे वो भी युवा थे, पुलवामा में मरने वाले लोग युवा थे, वैलेंटाइन मनाने वाले अधिकतर लोग युवा हैं और इस देश की जनता सबसे ज़्यादा आबादी में युवा है। अगर युवा प्रेम मना रही है तो युवा के अंदर देश के प्रति भी प्रेम होना चाहिए। सर देखिए, आज 14 फरवरी है और यहाँ का माहौल भी रंगीन है। हर जगह देख रहे हैं गुलाब लेके बच्चे घूम रहे हैं। तो आप 14 फरवरी को किस महत्व से जानते हैं? देखिए, 14 फरवरी अलग अलग तरीके से लोग मनाते हैं, भिन्न भिन्न तरीके से। आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं, युवा है, जो भी है, वो एक गुलाब का फूल लेके सोचते हैं कि भाई हमें आपस में मित्रता से ही वैलेंटाइन डे मनाएंगे। कुछ लोगों की सोच अलग तरह की डिफरेंट सोच होती है हर आदमी की। मेरा मानना है कि आज के दिन जो हमारे देशभक्त जवान थे, जो
उनको भी पुलवामा में जो हमला हुआ था उनके लिए भी मेरा सोचना है कि उनके लिए भी इंसान को सोचना चाहिए और आगे उनको अपने देश के लिए महत्व देते हुए उनके बारे में भी हमारा पूरा ख्याल होना चाहिए। तो मैं तो दरअसल अपने देश के प्रति समर्पित हूँ। अच्छा, तो आप उन शहीद जवानों को अपने तरीके से श्रद्धांजलि कैसे देंगे? सर मैं मानता हूँ कि देखो हमें 2 मिनट के लिए मौन होकर उनके लिए श्रद्धांजलि देनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा देश के लिए एक कर्तव्य बनता है। बाकी हर इंसान डिफरेंट है, आप अपनी सोच होती है। मेरा तो अपने देश के प्रति प्रेम है, मैं तो अपने देश के प्रति ज़्यादा समर्पित हूँ। खैर, ये वक्त का पहिया है, हर पल घूमता है, कोई याद रखता है तो कोई भूल जाता है। बाकी पुलवामा शहीदों को याद करना देश हित से जुड़ा है। प्रेम करना हो तो देश से करो, क्योंकि देश प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या राय है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए द न्यूज़ 15। धन्यवाद।